नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो शायद आपके होश उड़ा दे और आपको भारत के भविष्य पर सोचने के लिए मजबूर कर दे। हम बात कर रहे हैं जाने माने अरबपति निवेशक और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल जी की, जिन्होंने सेंसेक्स को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि सेंसेक्स 2030 तक 1.5 लाख और 2035 तक 3 लाख को टच कर देगा। क्या ये सच में हो सकता है? ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। रामदेव अग्रवाल जी ने हाल में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि भारत का प्रमुख इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक मोमेंटम और मार्केट रेजिलियंस के दम पर 2030 तक 1.5 लाख का मार्क और 2035 तक 3 लाख का मार्क टच कर देगा। उनकी ये भविष्यवाणी दशकों के ऐतिहासिक डेटा और पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर आधारित है। उनका कहना है कि अगर आप पिछले 45 सालों का इतिहास देखें तो बाजार ने 15% की CGR यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रोथ की है, जिसका मतलब है कि हर 5 साल में ये 2 गुना हो जाता है। इसके आधार पर उनका मानना है कि आज सेंसेक्स 80,000 पर है तो अगले 5 सालों में ये 1.5 लाख हो जाएगा। रामदेव ने अपनी शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया, जब मैंने 1980 में अपना पहला स्टॉक खरीदा था तब सेंसेक्स 100 पर था और आज ये 80,000 पर है, यानी 800 गुना ऊपर, यानी 16% CAGR पर। यह हमारा इतिहास है जो हमें बता रहा है कि आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे होगा? ये ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, क्या आगे भी इतनी ऊपर की चढ़ाई आसान रहेगी? क्या जितना ऊपर जाएंगे चढ़ाई उतनी ही मुश्किल नहीं हो जाएगी? इस बात पर रामदेव अग्रवाल जी का जवाब है कि दुनिया भी तो ऊपर की ओर ही बढ़ रही है। ये बताते हैं कि 1995 में जो वर्ल्ड इकोनॉमी $25 ट्रिलियन की थी वो अब लगभग $115 ट्रिलियन की हो गई है। दुनिया 5% की दर से आगे बढ़ रही है और अनुमान है कि 2040 तक ग्लोबल इकोनॉमी $250 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इस इंक्रीमेंटल ग्रोथ में भारत को अगले 25 सालों में लगभग $10 ट्रिलियन का हिस्सा मिल जाएगा। इसी मैक्रो बैकड्रॉप की वजह से सेंसेक्स एक कंपाउंडिंग मशीन बना रहेगा। अग्रवाल जी का मानना है कि निवेशकों को लंबी अवधि के बारे में सोचना चाहिए और उसी हिसाब से खुद की तैयारी करनी चाहिए। वे कहते हैं स्टॉक चुनते समय आपको 2035 को देखना होगा। आप 2035 में बाजार को पहचान नहीं पाएंगे, ये इतना बड़ा होने जा रहा है। इसी पर वे रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शक्तिशाली उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखिए कैसे लंबी अवधि में कंपाउंडिंग काम करती है। जैसे रिलायंस 2003 से 4 में 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी थी, आज वही 20 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। यही कंपाउंडिंग का कमाल देखने को मिलता है जो भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। रामदेव अग्रवाल जी ने अगले दशक के लिए 4 बड़े निवेश थीम्स भी साझा किए हैं, मतलब जहां अभी बज़ बनता दिखाई दे रहा है। जैसे पहला, क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स भारत में तूफान ला रहा है क्योंकि हर कोई किराने का सामान और बाकी प्रोडक्ट्स घर बैठे डिलीवर करवाना चाहता है। कौन बैग लेकर सामान खरीदना चाहता है? उनके अनुसार यह अवसर $1 ट्रिलियन का है। दूसरा है कैपिटल मार्केट बूम। सेविंग और फाइनेंशियलाइजेशन के कारण कैपिटल मार्केट में बूम आ रहा है। वे NSE IPO के संभावित लॉन्च की बात करते हुए कहते हैं कि ये बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि ये सभी कैपिटल मार्केट संस्थाओं की जननी है। तीसरा, एनर्जी ट्रांजिशन। वे कहते हैं कि सोलर और विंड कंपनियां कभी दिवालियापन की कगार पर थीं और अब देखिए इन्हें, ये सेक्टर भी एक बड़ा अवसर है। चौथा है मैन्युफैक्चरिंग। उनका कहना है सरकार का मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, उस पर जोर देना इस सेक्टर में निवेशकों का उत्साह बढ़ा रहा है। अग्रवाल जी का कहना है कि वे बहुत अधिक रफ्तार देख रहे हैं इस सेक्टर में, जहां राज्य सरकारें खुद से उद्योग और कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो गुजरात से शुरू हुआ था पर अब पूरे देश में फैल गया है। जब उनसे पूछा गया कि बाजार क्यों गिर नहीं रहा है और हर गिरावट में खरीदारी क्यों हो रही है, तो अग्रवाल जी ने इसका श्रेय डोमेस्टिक इनफ्लो को दिया। उनका कहना है कि 2020 से भारतीय निवेशक लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं। हमें लगातार 50 से 100 बिलियन डॉलर का इनफ्लो मिल रहा है और यही इनफ्लो इसे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने देता। अपने बाजार में ओनरशिप स्ट्रक्चर पर रामदेव जी कहते हैं कि प्रमोटर ब्लॉक लगभग 50% है, FIS लगभग 17% है और बाकी 33% DIS, रिटेल और इंस्टीट्यूशंस हैं।
एफआईएस के पास तो विकल्प है, वे कोरिया, चीन, रूस जा सकते हैं, लेकिन ये घरेलू निवेशक लगातार बायर बने हुए हैं। अग्रवाल जी का तर्क है कि ये भारत की मैच्योरिटी का संकेत है। जब आप एक विकसित देश बनते हैं तो ऐसा होता है। 2047 तक प्रमोटर 5 से 10% तक कम हो जाएंगे, तब यही बाजार को रफ्तार देंगे। 1980 का दशक के समय हमारी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी। लगभग 97% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और अब केवल 20 से 30% ही लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। आज हम फूड और फॉरेक्स पर सेल्फ डिपेंडेंट हैं। वे कहते हैं, बस कल्पना कीजिए कि यदि आप एक गरीब आदमी हैं और आपका बेटा सीए बनता है तो वे क्या क्या करके दिखा सकता है। हम दुनिया को हराने की ताकत रखते हैं। दुनिया में ऐसा कोई कॉरपोरेशन नहीं है जहां भारतीय ना हो। सभी अनिश्चितताओं के बावजूद रामदेव अग्रवाल जी अपने विश्वास पर अटल हैं। कुल मिलाकर बाजार उस 15% की दर से बढ़ता उन्हें दिखाई दे रहा है और इंडेक्स अगले 5 सालों में 2 गुना होता हुए उन्हें दिखाई दे रहा है। रामदेव अग्रवाल जी का ये एनालिसिस हमें भारत की आर्थिक क्षमता और स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि के निवेश की महत्व को समझने में मदद करता है। आपकी भारतीय शेयर बाजार पर क्या सोच है? क्या आप भी रामदेव अग्रवाल जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए आप बाजार को अगले कुछ सालों में कहां देख रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा फिर किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।